एक संत जो 86 साल का हो चुका है, जिसको निर्दोष साजिश के तहत फंसाया गया है। राधे राधे। मैं डॉक्टर राकेश दास, हनुमानगढ़ी अयोध्या में संत हूँ। और मैं थोड़ा सा अपने पिछले के बारे में बता दूँ कि मैं बचपन से ही संघ का स्वयंसेवक रहा। कक्षा 6 में पढ़ता था, तब से मैं शाखा जाता था, घटनायक रहा, उसके बाद मुख्य शिक्षक रहा। और बीच में जब बाहर पढ़ने गया तो उसमें शाखा नहीं उतना जाता था रेगुलर, लेकिन संपर्क बना रहा। पुनः मैंने सर्विस प्रारंभ किया तो उसमें राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ। उस समय मुझे जिले का, सिद्धार्थनगर जिले का अध्यक्ष बनाया गया। उस दौरान मैंने सभी जितने कार्यक्रम थे वो कार्यक्रम सफलतापूर्वक करवाया और जेल भी गया। और उसके बाद विभाग, मतलब 3 जिलों का कार्यभार मुझ पर हुआ। फिर प्रांत का सेवा प्रमुख और प्रांत संपर्क प्रमुख और अंचल के एकल विद्यालय का प्रमुख का दायित्व हमारे ऊपर रहा। और ये 2015 तक, 1990 से लेकर के 2015 तक मैंने यह कार्य किया। उसके बाद संत रूप में संन्यास लेकर के मैं हनुमानगढ़ी में रहने लगा और वहाँ मैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए कार्य करता हूँ। पिछले 31 जनवरी को श्री मानिक देशमुख जी ने मुझे आमंत्रित किया कि बापूजी की रिहाई के लिए एक जंतर मंतर पर कार्यक्रम है, तो मैं भी सम्मिलित हुआ। वहाँ उनके तमाम सारे साधक और शिष्य भक्त उनके उपस्थित थे। उनकी पीड़ा देख करके मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ, कष्ट हुआ, मेरी आत्मा में झकझोर उठी कि आखिर। और 11 साल से अनवरत अभी जेल से ही है, एक बार भी पैरोल भी नहीं मिला। इसको लेकर मुझे पीड़ा हुई कि सरकार सब कुछ जानती है, फिर भी क्यों नहीं कोई कदम उठा रही है उनकी, जबकि अस्वस्थ भी हो, बहुत अस्वस्थ है वो। और वो एलोपैथिक दवा नहीं लेते हैं, होम्योपैथिक दवा ही अपनी लेते हैं और वह अपने अनुसार ही अपने आश्रम में लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी उनको पैरोल नहीं दिया जा रहा है। तो मेरा यह सरकार से आग्रह है कि उनको तत्काल रिहा करे और जिससे उनका समुचित उपचार हो सके। एक बात, खाली केवल बापूजी की बात हो तो थोड़ा वो, लेकिन मुझे पीड़ा और हुई कि उनके करोड़ों करोड़ों भक्त जो कैसे बापू के बिना कैसे वह रह रहे होंगे, कैसे अपनी क्रियाकलाप कर रहे होंगे। ये सरकार जो है कहने को हिंदुत्ववादी है, हिंदुओं की सरकार। एक तरह से कहा जाए कि यह सरकार परोक्ष रूप से अभी भी ब्रिटेन के संरक्षण में कार्य कर रही है। अन्यथा आसाराम बाबू को जेल में नहीं होना चाहिए था। वह सबसे बड़ी उनकी कमी यही थी कि वह धर्मांतरण के विरोधी थे और उनके रहते धर्मांतरण कार्य में बाधा आ रही थी। इसलिए ईसाइयों ने उनको साथ साजिश करके यह कार्य किया। और बापूजी ने एक ही नहीं, तमाम ऐसे कार्य किए, जैसे वैलेंटाइन डे के दिन क्या होता था, ये जो बनी परंपरा है, जो अंग्रेजी परंपरा है, उसके स्थान पर उन्होंने मातृ पुत्र पूजन दिवस मनाया। मेरा कार्यक्रम है, मैं यहाँ से हिंदू भवन होते हुए प्रधानमंत्री आवास की तरफ कूच करूँगा और 12 बजे का समय हमने दिया है। 12 बजे वहाँ मैं आत्मदाह करूँगा। और करूँगा क्या, मैं सरकार से चाहूँगा कि वह मेरे आत्मदाह की व्यवस्था करे, क्योंकि मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ जहाँ यह सरकार, यह शासन कंस, रावण और हिरण्यकश्यप से भी कठोर और अधर्मी शासन है। उस शासन में जीने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मेरी इच्छा मृत्यु, मरने की इच्छा है, मुझे इच्छा मृत्यु मिले। इसके लिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि मुझे आत्मदाह की व्यवस्था वो करे, जिससे मैं आत्मदाह कर सकूँ। मैं डॉक्टर राकेश दास, हनुमानगढ़ी अयोध्या
मैं रहता हूँ संत दास के रूप में, वहाँ भगवान की हनुमान जी की सेवा करता हूँ। कि वो रुकवा करके रास्ते में बीच में अपनी गाड़ी में बिठा करके ले गए। हाँ हाँ हाँ, मौके पे थे।